भाई नोएडा में शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे रात एक इंजीनियर जो 27 साल का लगभग था, वो अपने घर को जा रहा था। और रात में इतनी कोहरा थी कि एक टी पॉइंट रास्ता था कि वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था। सडनली वहाँ पे उसकी जो बैलेंस थी वो बिगड़ गई और उस गड्ढे में चला गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे न कोई ब्रेकर था, न कोई वहाँ पे चेतावनी का बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड लगा था। क्योंकि वहाँ पे एक सीवर का काम चल रहा था, जिससे उसकी कार उस नाले में चली गई। लगभग 10 फीट नीचे वो चला गया और उसकी कार गाड़ी जो है वो पलट गई, जिससे वह बाहर बाहर निकल गया। बट कोहरे की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया, गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और अपनी टार्च को जलाकर वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। अपने माँ बाप को बुलाता, अपने पापा को फ़ोन लगाया। उसके पापा आए और उन्होंने टार्च जलाकर उनको ढूंढना भी, लेकिन कोहरे की वजह से दिखे नहीं। और वो चिल्लाता रहा कि ठंड का पानी है, ठंड का मौसम है। इतना कोल्ड पानी था कि वो निकल नहीं पाया। और जो कि बचाव दल था, बचाव कर्मी थे, वो लगभग 2:30 बजे 2:30 बजे आए। 12:30 बजे का वो बंदा नाले में गिरा था, लेकिन वो 2:30 बजे आए, फिर भी कोई उसमें गया नहीं बचाव दल में से, बचाव कर्मी में से। अगर वो जाते तो शायद वो बच जाते, लेकिन कोई भी नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, 3:30 बजे तक कोई नहीं गया। फाइनली क्या हुआ कि भाई उसकी मृत्यु हो गई। जो वहाँ 27 साल का एक इंजीनियर था, वो बोलता रहा अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। उसने गाड़ी में से बाहर निकला और उस पर गाड़ी पलट गई थी। उस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर उसने टायर चलाया हुआ, फिर भी कोई बचाव कर्मी उस पे नहीं, उस नाले में नहीं गए। भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सीधा उसकी ही लापरवाही है। क्योंकि एक बंदा जीने की कोशिश कर रहा है और वो कर रहा है कोशिश कि हमें बचाया जाए, कॉल किया, फिर भी कोई भी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो भाई किस लिए होते हैं कि बचाव कर्मी इमरजेंसी पे फ़ोन लगाओ। फाइनली उसकी मृत्यु हो गई। और भाई सोचो 12:30 बजे 3:30 बजे तक 3 घंटे बाद भी उसमें कोई नहीं गया। सोचिए इतनी ठंड में वो बंदा जिएगा कैसे, वो मर गया फाइनली। और ऐसी है हमारे देश की स्थिति।